गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा सिंह और हम करेंगे सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 9। तो बच्चा, जो आपकी पिछली वर्कशीट थी मेनली 8th 7th और 6th, ये वर्कशीट थी आपकी हिस्ट्री की। तो बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका लाइव सेशन लेंगे और आपको उस लाइव सेशन में मैं हिस्ट्री की जो ये 3 वर्कशीट थी उनको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। तो ये अभी पॉलिटी की है वर्कशीट, ठीक है। नया टॉपिक आपका शुरू हुआ है कि हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्या है। तो पहली बात तो हम ये समझते हैं कि पार्लियामेंट होता क्या है। आप लोगों ने देखा होगा जब आप मुगल गार्डन में जाते हो फरवरी में, ठीक है ना, तो बहुत सारे फ्लावर होते हैं। आप लोगों ने संसद को देखा होगा, ओके, फोटोज में देखा होगा, दिल्ली में है। तो संसद में रहता कौन है और संसद की जरूरत क्या है, जो हमारे आज का टॉपिक है। तो जरा ध्यान से समझेंगे इसको। तो एक बार हम नया पेज ले लेते हैं सो दैट कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो यहाँ पे देखिए, पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट को हिंदी में संसद कहते हैं कि अभी अभी मैंने हिंदी मीडियम को करवाया तो इसलिए संसद ही निकल रहा है। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में 3 पार्ट होते हैं, 3 अंग होते हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं 3 ऑर्गन होते हैं। एक प्रेसिडेंट जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, 2 हाउसेज होते हैं, एक राज्यसभा और लोकसभा। तो ये ध्यान रहे, लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन होता है, क्योंकि हमारे देश में क्या है, डेमोक्रेसी है। जो भी शासन होता है लोगों का शासन होता है। लोग अपने लिए जो राजा है या जो प्रतिनिधित्व है, ठीक है ना, वो खुद चुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास में वोटिंग करा ली जाए कि कौन मॉनिटर बनेगा और 4 कैंडिडेट खड़े हो जाए कि मैं भी मॉनिटर बनना चाहता हूँ, तो जो जीत जाएगा वो मॉनिटर बन जाएगा। द सेम वे हमारे देश में जो नेता होते हैं हम लोग खुद चुनते हैं। तो लोकसभा में हम सभी जो भी 18 साल के हैं या 18 साल से ऊपर के हैं वो सभी पार्टिसिपेट करते हैं, डायरेक्ट वोटिंग होती है। और लोकसभा में जो सदस्य हैं, 552 सदस्य हैं लोकसभा के, ठीक है ना। तो ये 552 सदस्य जो है पूरे देश में से चुने जाते हैं। हर स्टेट की जो सीट होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। जितनी ज्यादा जनसंख्या होती है उतनी ज्यादा सीट्स होती हैं। अब बात आती है राज्यसभा की। राज्यसभा में हम डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते इलेक्शन में। जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उसमें यानी कि जो हर राज्य की, अब क्या है कि आप ये कह सकते हो कि लोकसभा में हम लोग खुद अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं, ठीक है। और राज्यसभा को स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव भी कह सकते हैं, क्योंकि अलग अलग राज्य से लोग आते हैं। जैसे मान लो हरियाणा से 5 चले गए, यूपी से अलग 5 लोग चले गए, ठीक है ना। इस तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबली की बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो क्या होगा, इसमें इसको हम चुनते हैं। हर स्टेट की अपनी विधानसभा होती है, जिसको इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। जैसे हर राज्य का अपना एक मुख्यमंत्री होता है, उसी तरीके से हर राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जिसमें हम लोग डायरेक्टली, पीपल जो है, जो 18 या 18 साल से ऊपर है वो लोग वोटिंग करते हैं। तो पीपल पहले लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को चुनेंगे, जिनको बोलते हैं एमएलए। फिर जो ये एमएलए होते हैं ये राज्यसभा के मेंबर्स को चुनेंगे, ठीक है ना। इसमें से ही कुछ मेंबर्स जाएंगे जो यहाँ पे राज्यसभा में जाके एमपी बन जाएंगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एमपी कहते हैं। एमपी एमएलए जो आप लोग सुनते हैं, एमएलए हो गया मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमपी हो गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो चाहे वो राज्यसभा का सदस्य है या फिर लोकसभा का मेंबर है, राइट, तो वो एमपी ही कहलाएगा। ओके बच्चा, तो मैंने क्या समझाया, पार्लियामेंट अब जरूरी क्यों है हमारे देश में। जो भी लॉ बनता है, ठीक है, जो भी लॉज बनते हैं वो कौन बनाता है, वो बनाते हैं पार्लियामेंट। वो पार्लियामेंट में ही बनाया जाता है। राज्यसभा और लोकसभा में डिस्कशन होता है उस पर, पहले वो बिल बिल के रूप में प्रस्तावित किया जाता है, ठीक है। अगर वो पास हो जाता है, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, अगर तीनों इसको पास कर देते हैं, परमिशन दे देते हैं, तो वो फिर एक लॉ बन जाता है, ठीक है, एक एक्ट बन जाता है। तो ये समझ में आया। अब आप कहोगे कि मैम अगर लॉ पार्लियामेंट बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट या फिर कोर्ट क्या करता है। कोर्ट सिर्फ ये देखता है कि जो लॉ बनाया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बना कि नहीं बना, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वैल्यूज हैं उनको ध्यान में रखा गया कि नहीं गया, या फिर कोई लॉ को तोड़ तो नहीं रहा है। अगर तोड़ रहा है तो उसके लिए सजा कितनी होगी, ठीक है, ये सब चीजें कोर्ट देखता है, ठीक है बच्चा। तो ये था संसद के बारे में। और संसद में जो लॉ बनेंगे, क्योंकि हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे हैं, हमने जो लीडर जो चुने हैं, ठीक है, जो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पे, जैसे जाके जो मॉनिटर है वो पूरी क्लास को टीचर के सामने रिप्रेजेंट करता है, पूरी क्लास की प्रॉब्लम्स को टीचर को बताता है। तो सेम वे जो हमने नेता चुने हैं वो
राज्यसभा और लोकसभा में पूरे देश की बात को रखेंगे। तो हमने अपनी तरफ से अपने लिए लोगों को, नेताओं को चुनकर भेजा है, इसीलिए वो हम अपनी आवाज वहां तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम अपनी वर्कशीट में चलते हैं। अब आपको वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अच्छा बच्चों, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। आप लोग कहते हो कि आपको एनसीईआरटी की लैंग्वेज डिफिकल्ट लगती है, जरा वर्कशीट को पढ़ा करो, अगर कोई वर्ड नहीं समझ में आता है तो मुझसे पूछ लिया करो। Our parliament helps the citizen of the country to take part in decision making process। किसके लिए डिसीजन? जो लॉज बन रहे हैं उसमें हेल्प करती है, कि ताकि सब लोग पार्टिसिपेट करें। और सब लोग कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? क्योंकि हम उनको चुनते हैं, हम अपने प्रतिनिधित्व को भेजते हैं वहां पे। ठीक है, और अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होना चाहिए कोई भी गवर्नमेंट का एक्शन। ऑन द बेसिस पार्लियामेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों की बात पहुंचती है, लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं, राइट। पीपल डिसीजन शुड बी रिस्पेक्टेड। अब लोगों का डिसीजन रिस्पेक्ट क्यों किया जाएगा? इसलिए क्योंकि 5 साल बाद हमें मौका मिलता है सरकार को बदलने का। तो जो नेता हैं उनको ये रहता है, कहते हैं ना, चुनाव आने के आसपास जो गवर्नमेंट है वो बहुत ध्यान से लॉ बनाती है, वो ध्यान से कोई भी काम करती है, कोई डिसीजन लेती है, क्योंकि उसको डर रहता है कि अगर कुछ भी ऐसा गलत डिसीजन हो गया, जनता बढ़ गई, तो हमें वोट नहीं मिलेगा। ठीक है, बिफोर इंडिपेंडेंस ऐसा नहीं था, लोग क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे जो गवर्नमेंट डिसीजन लेती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे देश में क्या है, लोकतंत्र है, हमारे देश में डेमोक्रेसी है। तो हम लोग जो है अपनी जो डिसीजन है वो हम गवर्नमेंट को बता सकते हैं। आजकल तो ऐसा हो रखा है, सोशल मीडिया पर ही कैंपेन चल जाते हैं, ट्विटर पे चल जाता है, फेसबुक पे चल जाता है। ठीक है ना, नाउ दे आर एबल टू रीच देयर वर्ड टू द गवर्नमेंट थ्रू द इलेक्शन के थ्रू। ठीक है, एंड एज वेल एज द गवर्नमेंट भी सेंसिटिव है जनता की डिमांड्स को लेके। क्यों? क्योंकि उनको दोबारा इलेक्ट होके आना है, दोबारा इलेक्शन जीतना है। ठीक है, पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। जो पीपल हम हो गए, रिप्रेजेंटेटिव हमारे नेता हो गए। तो द सिटीजन ऑफ कंट्री आर मोस्ट इंपोर्टेंट। सिटीजन क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं पार्लियामेंट के सदस्यों को, और यही इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वही गवर्नमेंट बनाते हैं। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट किसने बनाई? हमने बनाई, और हम ही इसको कंट्रोल कर ले हैं, है ना। दिस पार्लियामेंट कंट्रोल एंड गाइड द गवर्नमेंट इन दिस वे थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव पीपल फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड कंट्रोल इट। मैंने पहले ही बता दिया, हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है। ओके बच्चा, पार्लियामेंट। ओके, प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा, ये 3 पार्ट है, 3 ऑर्गन कह सकते हो आप। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वही हमारी कंट्री का राष्ट्रपति होता है। स्पीकर जो होता है राज्यसभा के जो मीटिंग होती है उस पे उसकी अध्यक्षता करता है। तो अब चलिए क्वेश्चन आंसर कर देते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट पार्लियामेंट? पार्लियामेंट के बारे में आप क्या जानते हैं? तो चलो पहले क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं, एक सेकेंड। या तो ध्यान से करेंगे। व्हाट डू यू नो अबाउट पार्लियामेंट? इंडियन पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ अ कंट्री। मैं चाहती हूँ आप इस वर्ड को याद रखें। बाय कैमरल का मतलब होता है, बाय कैमरल का मतलब होता है जिसमें 2 हाउस, ठीक है, जिसमें 2 सदन हो। तो 2 सदन, 2 हाउस कौन से हो गए? एक राज्यसभा और एक लोकसभा। ठीक है, अगर आपको मुश्किल लगे तो आप ये मतलब काट सकते हैं। इट इज अ बाय कैमरल लेजिस्लेचर composed of president of India and the 2 houses। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोला जाता है, एंड लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी बोला जाता है। जो ब्रैकेट में है, अगर आप नहीं याद करना चाहते तो आप इसको कट कर सकते हैं, बट बाकी जब वर्कशीट आएंगे तो आपको उसमें तो करना ही पड़ेगा। हाउ कैन द पब्लिक पार्टिसिपेट इन डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट? पब्लिक पार्टिसिपेट इन द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू द इलेक्शन, as well as government is now sensitive to their needs and demands through the representative, the people from the government and control it। अब क्या पब्लिक क्रिटिसाइज कर सकती है गवर्नमेंट पॉलिसीज को? बिल्कुल कर सकती है। यस, पब्लिक कैन क्रिटिसाइज गवर्नमेंट डिसीजन बाय प्रोटेस्टिंग पीसफुली via newspaper columns and social media etc, right? How is the parliament consider the voice of the general public? the parliament किस तरीके से जो जनरल पब्लिक की वॉइस है उसको कंसीडर करती है? रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल आर द वॉइस ऑफ जनरल पब्लिक। जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं? वो इलेक्टेड होते हैं किसके द्वारा? पीपल के द्वारा। अगर वो लोगों के ही द्वारा इलेक्टेड हैं, लोगों की ही बात को नहीं मानेंगे तो लोग उनको बदल देंगे। थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव द पीपल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड कंट्रोल इट, राइट। तो ये थी आज की वर्कशीट। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड मुझे कमेंट करना मत भूलना।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।